कितने समय में 10,000 का साधारण ब्याज 6% की दर से 450 हो जाएगा। दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि समय हमें ज्ञात करना है, तो समय बराबर क्या होता है, ब्याज गुना 100 बटे में मूलधन गुना दर। तो इसमें मान रख देंगे जो भी है। ब्याज कितना है दोस्तों, 450 है, इंटू 100। और मूलधन कितना है दोस्तों, मूलधन है 10,000 और दर कितनी है 6%। ठीक है, जो कट रहा है उसको काट देंगे। क्या कैलकुलेशन करने पर 45 बटे यहाँ पर आ जाएगा 10 इंटू 6। 3 से काटेंगे इसको, 3 दूनी 6, 3 से आ जाएगा 15 × 45। फिर 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15। ठीक है, कितना आ गया, 3/4 आ गया यहाँ पर, 3/4 आ गया। अब इसको क्या करना है दोस्तों, सभी ऑप्शन क्या हैं, माह में दिए गए हैं, मंथ में दिए गए हैं, इसलिए एक साल बराबर होता है 12 मंथ के, तो इसलिए 12 से गुना कर देंगे, 4 से काट देंगे इसको 3 बार और 3 × 9। आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 9 माह आ जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक साल बराबर होता है 12 माह के। हमें माह में कन्वर्ट करना है, तो एक माह यानी एक मंथ बराबर क्या आ जाएगा, ये गुना की वैल्यू है तो इधर चली जाएगी, एक माह इसका आ जाएगा 1/12 साल। तो 12 से गुना हमने इसलिए किया। बात समझ आई कि नहीं दोस्तों, दोबारा से रिपीट करता हूँ, कितने समय में, यानी समय पूछा था तो समय बराबर होता है ब्याज गुना 100 बटे में मूलधन गुना दर। भाई 10,000 ये हो गया मूलधन, 6% ये होगी दर, और कितने समय में ब्याज इतना हो जाएगा, यानी ब्याज हो गया 450। बस मान रखना है और ध्यान इसमें किस चीज़ का रखना है, जो हमारा वैल्यू निकल करके आया है 3/4। ऑप्शन किस चीज़ में है, सभी ऑप्शन मंथ में दिए गए हैं, इसलिए हमने 12 से गुना किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11.5 से कितनी हो गई, 10%। व्यक्ति को एक वर्ष में इतने रुपए की हानि होती है, तो मूलधन कितना होगा दोस्तों, 11.5 से कितनी हुई, 10%। तो हम कह रहे हैं कि हानि हुई है 0.5% की, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, 55.50 की हानि हुई है। तो 55.50, ठीक है, ये 55.50 और बटे में क्या कर देंगे 0.5। ठीक है, दशमलव हटाएंगे दोस्तों, नीचे एक जीरो बढ़ जाएगी। ठीक है, ये काट देंगे इसमें जीरो, और गुना क्यों की हमने, क्योंकि हमें मूलधन ज्ञात करना है दोस्तों, और मूलधन कितना होता है, मूलधन होता है 100%, इसलिए हमने 100 से गुना किया है। दोस्तों देखिए भाई, हमारे अकॉर्डिंग तो हानि हुई है 0.5% की, लेकिन क्वेश्चन में जो हानि दी गई है वो 55.50 है। तो 55.50 ये मान किसका है, ये है 0.5 का। तो बराबर करने के लिए ऊपर है 2 अंक पर दशमलव, तो जब यहाँ से दशमलव हटाएंगे नीचे जीरो बढ़ जाएगी, तो दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और मूलधन बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है। 6.5% से कितना हो गया, 8%। साधारण ब्याज की जो वार्षिक दर है 6.5 से 8% होने के कारण एक व्यक्ति की वार्षिक जो आय है इतने की वृद्धि होती है। तो 6.5 से कितनी हुई है, 8%। हमारे अकॉर्डिंग वृद्धि कितनी हुई है, 1.5% की, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 40.50 की वृद्धि हुई है। तो जो 40.50 है तो इसके बटे में लिख देंगे 1.5। ठीक है, यानी 1.5 इसके बटे में लिख देंगे दोस्तों, क्योंकि इसका जो मान है। ठीक है, और गुना कर देंगे दोस्तों इससे 100% से, क्योंकि मूलधन कितना होता है 100% होता है। रिजल्ट कितना आ जाएगा निकल करके 2700। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धन जो है साधारण ब्याज की विशेष दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया है, ब्याज की दर 1% अधिक होती है, तो इससे कितने रुपये अधिक मिलते हैं, 240। भाई पहले साल जो है 1% की दर से जो है 1% दर होती है, यदि ब्याज की दर 1% वार्षिक, ठीक, और 2 वर्ष के लिए है, 2 वर्ष के लिए है, तो दूसरे वर्ष भी 1% होगा, क्योंकि साधारण ब्याज जो है प्रत्येक वर्ष समान रूप से चलता है। तो 2 साल के लिए जो दर हो गई 2% हो गई, तो 2 साल के लिए जो ब्याज मिला है वो 240 रुपये अधिक मिलता है। ठीक, हम तो कह रहे हैं कि 2% ब्याज मिला है, और परसेंट में और अंकों में कितना मिला है दोस्तों, 240। यहाँ से 1% का मान कितना आ जाएगा, 120 रुपये। ठीक, और हमें पूछा गया है कि यह धन कितना है, यानी मूलधन पूछा है, तो मूलधन है 100% होता है, इसलिए 100 से गुना किया हमने। रिजल्ट कितना आया, 12,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, 4,000 को 2 भागों में साधारण ब्याज पर उधार दिया गया है, एक भाग पर 8%, दूसरे भाग पर 10%। कुल वार्षिक ब्याज 362 रुपये मिले, तो 8% की वार्षिक दर पर कितना धन होगा। दोस्तों देखिए, सबसे पहले हमें इसमें कंबाइंड दर ज्ञात करनी पड़ेगी। कंबाइंड दर ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला आता है ब्याज गुना 100 बटे में मूलधन गुना समय। तो ब्याज कितना है, ब्याज है 362, तो 362 रखेंगे यहाँ पर, गुना 100 बटे में मूलधन कितना है 4,000, और समय कितना है, समय है देखिए यहाँ पर कुल वार्षिक यानी 1 वर्ष के लिए। तो यहाँ से कंबाइंड दर निकल करके आएगी 8.8। तो यहाँ पर मिश्रण का नियम लगेगा दोस्तों, कि एक दर को 8.8 से बड़ी और एक दर 8.8 से छोटी, तो यहाँ पर वैल्यू को क्रॉस में घटाते हैं। भाई देखिए, एक भाग पर 8%, दूसरे भाग पर 10%, तो यहाँ से कंबाइंड दर भी तो पता करेंगे यहाँ पर, तो वो पता करने के लिए हमने यहाँ पर ये चीज़ किया। ठीक है, तो यहाँ पर इसको क्रॉस में घटाएंगे, 8.8 में से 8 को माइनस करेंगे, यहाँ पर आएगा 0.8। फिर यहाँ पर 8.8 में से 8.8 को घटाएंगे 10 में से, तो यहाँ पर रिजल्ट कितना बनेगा, यहाँ पर रिजल्ट बनेगा 1.2। भाई दशमलव से दशमलव हटा देंगे, क्योंकि दोनों पर एक अंक बाद दशमलव है। फिर 4 से इसको काट देंगे, 4 × 12 और 4 × 8, 3 अनुपात 2 आया। दोस्तों देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि टोटल कितना है, 4,000 है, और हमारे अकॉर्डिंग टोटल कितना है, 3 और 2 5। अनुपात में राशि को जोड़ा जाता है। भाई जोड़ा इसलिए हमने, क्योंकि कुल कह रहा है, अनुपात 2 निकले थे ना, 3:2, तो इनको हमें जोड़ने पर कुल प्राप्त होगा 4,000। ठीक है, यहाँ से एक भाग का मान कितना आएगा, 5 से इसको काट देंगे 800। ये जो 800 आया है दोस्तों, फिर इसकी गुना हम उसमें करेंगे जो हमें पूछा है। भाई पूछा क्या है, इसमें पूछा है 8% वार्षिक दर पर कितना धन दिया गया है। 8% दर पर, जो 8% वाली दर है उस पर कितना धन दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर जो 8% ये है, इस पर अनुपात कितना है, 3 है, और हमारे पास अनुपात निकल करके आया है 800। इस 800 की गुना इसमें करनी है, रिजल्ट बन जाएगा 2400। यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भाई कोई धन जो है साधारण ब्याज से 30 वर्ष में कितना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। भाई देखिए, जब भी कोई धन 2 गुना होगा, 3 गुना होगा या 4 गुना होगा तो उसको कैसे लिखेंगे। अगर कहा है 3 गुना तो क्या करेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 3। तो मूलधन का ही तो होगा 3 गुना, और जब 3 गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो मूलधन में कोई चीज़ ऐड होगी तो क्या हो जाएगा, मिश्र धन होगा कि नहीं। और मूलधन और मिश्र धन का जो अंतर होता है वो होता है ब्याज। भाई 3 गुना का है ना, तो यहाँ पर 3 लिख देना है और यहाँ पर 1। ठीक, अब देखिए इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है, 2। यानी ये क्या हो गया, ये हो गया ब्याज। आपको 3 मान आपको पता लग चुके हैं, मूलधन कितना है 1, मिश्र धन कितना है 3 और ब्याज कितना है 2। यहाँ से हमें क्या निकालना है, दर निकालना है। तो दर परसेंट इक्वल होता है ब्याज गुना 100 बटे में मूलधन गुना समय। सभी के मान आपको पता है, ब्याज का मान कितना है 2 है, गुना 100 बटे में मूलधन कितना है 1 है, और समय कितना है, समय है 30 वर्ष। तो 30 लिख देना है यहाँ पर। आपको यहाँ पर फ्रैक्शन में मान आएगा यहाँ पर 10 दूनी 20। 20 को हम भाग देते हैं 3 से, 20 को भाग देते हैं भाई, 3 छंग होते हैं 18। ठीक, यहाँ पर बचे 2, ये आएगा दोस्तों 6 सही 2 बटे 3, 3 छंग 18, 16, ये गलत है दोस्तों, यहाँ पर आएगा 6 सही 2 बटे 3, ऑप्शन नंबर बी। कभी कभी लिख दिया जाता है, जल्दबाजी में गलती हो जाती है दोस्तों। ठीक है, इसके लिए माफी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 है। दोस्तों जैसे कहा है वैसे करेंगे। साधारण ब्याज जो है वो मूलधन का क्या है, मूलधन का 2/5 है, तो 2/5 लिख दिया हमने। ये जो साधारण ब्याज है ये क्या होगा, ये होगा 2, और मूलधन का यानी मूलधन कितना होगा 5 होगा। ठीक है, 2 वैल्यू आपको पता लग चुके हैं, और निकालना क्या है, किस वार्षिक दर, यानी दर आपको निकालनी है। दर का फॉर्मूला होता है ब्याज गुना 100 बटे में मूलधन गुना समय। तो दोस्तों समय कितना है, 10 वर्ष, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है, 2 गुना 100 करेंगे। ठीक, ब्याज कितना है दोस्तों, ब्याज है 2, तो 2 लिखा, गुना 100, मूलधन कितना है, मूलधन है 5 और समय है 10। कैलकुलेशन करने पर यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा 4%। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई एक राशि जो है साधारण ब्याज 10 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में है समान ब्याज पर 3 गुनी हो जाएगी। पहले हम केवल इतनी बात को सोल्व करेंगे। भाई मूलधन में 10 वर्ष में 2 गुनी हो रही है, तो यहाँ पर मूलधन 1 है और कितनी हो रही है 2 गुनी, तो यहाँ पर 2 लिखा हमने। इन दोनों का अंतर क्या है, ब्याज है, ब्याज कितना है 1 है। तो यहाँ से दर निकाल लेंगे पहले, क्योंकि वो कह रहा है कि समान ब्याज दर, पहले दर पता तो चले। तो दर परसेंट हो गया ब्याज गुना 100 बटे में मूलधन गुना समय। दर परसेंट हो गया, ब्याज कितना है, ब्याज 1 है। ठीक, 1 गुना 100, और मूलधन कितना है, मूलधन 1 है, और समय कितना है, समय है 10 वर्ष। यहाँ से दोस्तों दर निकल करके आ गई है 10%। ठीक, अब देखिए वो कह रहा है कि कितने वर्षों में, यहाँ पर समय निकालना है। अब कितने वर्षों में यह है समान ब्याज दर, यानी दर में चेंज नहीं करना है, दर कितनी है 10% ही है। और कह रहा है कि 3 गुनी, 2 गुनी नहीं करनी, अब करनी है 3 गुनी। तो 3 गुनी करने के लिए यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, और अंतर कितना 2। तो यानी अब जो है, अब ब्याज 1 नहीं, अब ब्याज होगा 2, मूलधन होगा 1 और मिश्र धन होगा 3। यहाँ पर समय बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज गुना 100 बटे में मूलधन गुना दर। तो दोस्तों ब्याज हो जाएगा 2 और गुना 100 करेंगे, और मूलधन कितना है 1, और दर लिखेंगे, दर कितनी है 10%, दर को 10% ही रहने देंगे। ठीक, यहाँ से कैलकुलेशन करने पर आ जाएगा 20 वर्ष। ठीक है, समय हमें क्या करना था, इसलिए हमने समय लिया है 20 वर्ष। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने समय में किसी धन में साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 40% की वृद्धि हो जाएगी। तो दोस्तों देखिए, मूलधन कितना है, मूलधन हमने मान लिया है 100 है, और क्या है कि 40% की वृद्धि हो जाएगी, तो 40 ऐड कर देंगे। जब भी कोई चीज़ ऐड की जाएगी तो क्या हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा। ठीक, मिश्र धन कितना हो गया, 140 हो गया, और इन दोनों का अंतर कितना है 40 है, और ये क्या हो गया, ब्याज हो गया। कह रहा है कि कितने समय में, यानी समय क्या करना है, तो ब्याज गुना 100 बटे में मूलधन गुना दर। तो जो भी डाटा दिया गया है उसको लिख देंगे। ब्याज कितना है 40 है, ठीक, 40 गुना 100 करेंगे, और मूलधन कितना है, मूलधन है 100, और दर कितनी है, दर है 5%। यहाँ से कैलकुलेशन करने पर रिजल्ट आ जाएगा 8 वर्ष। ठीक है,